अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अपना हॉर्मुज़ अमेरिका के कंट्रोल में है, किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। जंगबंदी में तोसी की गई, अमेरिकी सदर ट्रंप ने किए नए दावे। मशरिक़ वस्ता कशीदा सूरत हाल के दौरान तेल की कीमत 5% इजाफे के साथ फिर एक बार $100 तक जा पहुंची। आलमी शेयर मार्केट भी सुस्त रफ्तारी का शिकार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुजवज़ा दौरे पाकिस्तान मनसूख, व्हाइट हाउस की तस्दीक। जंगबंदी में तोसी के ट्रंप के फैसले पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस सदर खड़गे ने मगरबी बंगाल में इलेक्शन रैली से किया खिताब। कहा, कांग्रेस सत्ताधार में आने पर रोजगार फराहम किया जाएगा, फरोग़ तालीम और ख़वातीन की तरक्की के लिए करेंगे इक़दाम। कालेश्वरम केस में तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई। केसीआर और हरीश राव को मिली राहत। हुकूमत के साथ तेलंगाना आरटीसी जैसी कायदीन की बातचीत नाकाम। आरटीसी की हड़ताल से आम जिंदगी मुतासर, लोगों को आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात का सामना। और तेलंगाना हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी जो आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात पर करेगी गौर। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को बातचीत से मसाइल हल होने की तवक्को। मुलाजमीन से हड़ताल ख़त्म करने की अपील की। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी बैनुल-अक़वामी खबरों से। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि आबना हॉर्मुज़ पर नाकाबंदी है और आबना हॉर्मुज़ अमेरिका के कंट्रोल में है, किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने भी कहा कि ईरान माशी बदहाली का शिकार है। आबना हॉर्मुज़ पर नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा है। ये वो रकम है जो आबना हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ईरानी खो रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनसे राब्ते में कहा गया कि ईरान हॉर्मुज़ खोलना चाहता है। हमने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की तो फिर ईरान से अमेरिका कभी भी डील यानी मुआहदा नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की पूरी बहरिया समंदर की तह में है, ईरान की फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई, क़यादत भी ख़त्म कर दी गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का फ़ैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्को नहीं है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमलों को उस वक्त तक रोका रखा जाए जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तहदा तजवीज़ पेश न कर दें। और इस दौरान आलमी मालियाती मंडियाँ मोहतात हो गई हैं। तेल की कीमतों में तकरीबन 5% तक इजाफा हो गया, जिसने ब्रेंट क्रूड को $100 की हद के करीब पहुँचा दिया, क्योंकि ईरान तनाज़े में बढ़ती कशीदगी और जंगबंदी के मुज़ाकरात पर गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों को परेशान किया है। हालिया हफ्ते में एक दिन के अंदर होने वाले सबसे बड़े इजाफे में से ये एक है। कीमतों में तेज़ी, नई फौजी कशीदगी और सिफारती कोशिशों के तातुल के बाद सप्लाई में खलल के खदशात के दौरान सामने आई। तेल की बड़ी कंपनियों के हिस्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, जबकि टेक्नोलॉजी, सारिफिन और रिलायंस के हिस्स ईंधन की ज़्यादा लागत और तलब में कमी की तवक्को के बाज़ दबाव का शिकार है। यूरोपीय हिस्स में भी गिरावट आई और स्टॉक्स यूरो मामूली कमी के साथ बंद हुआ। तवानाई और दिफाई शोबे के हिस्से आगे बढ़े, लेकिन ट्रांसपोर्ट, सनती शोबे और हवाबाजी में होने वाले नुकसानात ने मजमूई कारकर्दगी को नीचे ढकेला है और माशी सूरत हाल सुस्त रवि का शिकार है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का अमन मुज़ाकरात के लिए मुजवज़ा दौरे पाकिस्तान मनसूख हो गया। वेंस इस मरतबा दूसरी मरतबा इस्लामाबाद पहुँचने वाले थे और आज उनकी आमद मुतवक्को थी। अमेरिकी नायब सदर के दौरे पाकिस्तान की मनसूख की खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की पाकिस्तानी दरख्वास्त को मंजूर किया है। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्रंप का ईरान के साथ जारी जंगबंदी में तोसी पर शुक्रिया अदा किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो ज़ाती हैसियत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सिफारती कोशिशों को जारी रखने, जंगबंदी में तोसी की पाकिस्तानी दरख्वास्त को मंजूर किया। शहबाज ने कहा कि एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर पाकिस्तान खित्ते में जारी तनाज़े के मुज़ाकरात की मदद से हल के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा।
और इसी दौरान पाकिस्तानी ईरान के साथ आला सतही सिफारती राब्ते भी तेज़ किए हैं ताकि तेहरान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए तैयार कर सकें, जिसका मकसद नाजुक जंग बंदी बरकरार रखना, पायदार अमन की राह हमवार करना है। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी भी सरगर्म है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बुनियादी मकसद कोई भी मुमकिन तसादुम को रोकना और इस बात को यकीनी बनाना है कि जंगबंदी में तोसी हो जाए। इस्लामाबाद दोनों फ़रीक़ैन को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आमदा करने की कोशिश में है ताकि तवील मुद्दती इस्तेहकाम हो। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात की सहूलतकारी और मेज़बानी के लिए हम तैयार रहेंगे। अमन मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द अभी आने तैयार नहीं है। तेहरान के हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी दौर बातचीत में शिरकत के सिलसिले में बाज़ाब्ता जवाब का अभी भी पाकिस्तान को इंतज़ार है। अमेरिका में तैनात अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल-तबा ने कहा कि अमारात को किसी बैरूनी माली मदद की ज़रूरत नहीं है। वाशिंगटन में करेंसी स्वाइप लाइन पर अमेरिका अमारात हुकाम की आला सतही मुलाकात हुई। अमेरिका में यूएई के सफ़ीर यूसुफ ने कहा कि अमाराती मईशत मजबूत है, डॉलर की कमी नहीं, यूएई को बैरूनी माली मदद की भी ज़रूरत नहीं है। अमारात के सफ़ीर ने कहा कि अमारात के पास $2 ट्रिलियन के सरमाकारी फ़ंड्स हैं और $300 अरब के ज़र मुबादला हैं। उन्होंने कहा कि यूएई हुकाम की अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व हुकाम से करेंसी स्वाइप पर बातचीत का सिलसिला जारी है। और अब नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और रियासती ख़बरों की जानिब। कांग्रेस सदर खड़गे ने मगरबी बंगाल में इलेक्शन रैली से खिताब किया, कई वादे किए और कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर रोज़गार दिया जाएगा, अवामी फलाह बहबूद के काम होंगे, तालीम के फ़रोग़ और ख़वातीन की तरक्की के लिए इक़दामात किए जाएंगे। आइए देखते हैं खड़गे का ये बयान। हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो आपको मैं बताऊंगा थोड़े से शब्द में। इसमें कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि आप उसके ऊपर निर्भर भी है। हमारा मैनिफेस्टो में हमने ये वायदा किया है, हम सभी सरकारी नौकरियों को तुरंत भर देंगे। हमारी गवर्नमेंट आई तो हम वैकेंसी फिलअप करेंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे। हर जिले में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर हम स्थापित करेंगे। आर्थिक विकास की गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम खोलेंगे। और यूथ, जो वेस्ट बंगाल के यूथ है, इनकी बड़ी समस्या है, इसके लिए हम नए अपने जो स्कीम्स है इसको लागू करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। इसके तहत बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन हम शुरू करेंगे। स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के साथ हम एजुकेशन पर विशेष ध्यान करेंगे और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जो महिलाओं बेनिफिशियरी आज नहीं है वो ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी माना गया है। यानी उनको हम कोई बहुत बड़ा देन नहीं दे रहे, वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के साथ उनको जो कुछ मिलना है हम वो दिला के रहेंगे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वायदा हम करते हैं। महिलाओं को पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे जिससे वो सशक्त हो सकते हैं। सेफ्टी फास्ट ट्रैक कोर्स बनाएंगे महिलाओं के लिए। हेल्थ केयर 10 लाख तक की पूरी तरह स्टेट फंडिंग हम कर देंगे। हम सरकार के ओर से ये 10 लाख रुपए देने की पूरी कोशिश करें। और फार्मर वेलफेयर्स जो 15,000 वार्षिक सहायता हमारे किसानों को दिया जाएगा, ये हमारा वायदा है। लॉ एंड ऑर्डर को हम सुधारेंगे, पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा।
ये पार्टी का राज नहीं, ये रूल ऑफ लॉ का राज होगा, कानून का राज होगा, पार्टी का राज नहीं होगा। कालेश्वर प्रोजेक्ट में मुबीना बेकायदगियों की तहकीकात के लिए कायम जस्टिस पीसी घोष कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव को राहत पहुंचाते हुए कमीशन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने तयशुदा कवायद की पाबंदी नहीं की, लिहाजा इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न की जाए। वाज़ेह है कि 14 मार्च 2024 को जारी जियो नंबर 6 के तहत बैरेजेस में मुबैना बेज़ाब्तगी की तहकीकात के लिए ये कमीशन तश्कील दिया गया था। जियो को चैलेंज करते हुए साबिक सीएम केसीआर, साबिक वज़ीर हरीश राव, IAS अफसरान और दीगर ने अलग अलग दरखास्तें दाखिल की थी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जे मोहिद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने तवील समाअत के बाद फैसला सुनाया और न सिर्फ केसीआर और हरीश राव बल्कि दीगर दरखास्त गुजारों को भी राहत पहुँचाई है। एडवोकेट जी मोहन राव ने अदालत में BRS की नुमाइंदगी की और कहा कि पीसी घोष कमीशन ने तफसीली इंक्वायरी के बाद एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। केसीआर और हरीश राव इस वक्त रियासती चीफ सेक्रेटरी और दीगर के खिलाफ मनफी सिफारिशात की गई थी। रिपोर्ट को मुख्तलिफ बुनियादों पर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने दावा किया कि कमीशन बुनियादी सेक्शन 8 के तहत अमल करने में नाकाम साबित हुआ है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक आइन कहता है कि किसी भी शख्स को उसके खिलाफ मनफी मवाद के नोटिस और दिफा का मुनासिब मौका दिए बगैर कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। PC Ghosh, after an elaborate inquiry, has given a report. And in the report, certain adverse recommendations were made and comments were made against Sri KCR Garu, the then Chief Minister of Telangana, and Sri Harish Rao Garu, the Irrigation Minister, Sri Shailendra Joshi, Chief Secretary at that time, and Sri Smita Sabharwal, she is an officer in the CM's office, and several other officers. This said report has been challenged in the High Court of Telangana on various grounds. The primary ground is that the Commission failed to follow the procedure prescribed under Section 8B and 8C of the Commission of Inquiry Act. 8B, 8C says, when a Commission comes to a conclusion that there are certain material has come to the Commission's notice, warranting some recommendations by the Commission, the persons against whom such material has been gathered by the Commission, including the statements of the persons, must be supplied to the person against whom a likely report is to be made recommending certain action. And also the person against whom such material, such recommendations are likely to be made, not only be supplied with the material and also the witness statement, but also he must be given a right to engage an advocate to cross-examine the witnesses and also produce his own evidence and also material. The Commission has not given any such notice to Sri KCR Garu, Harish Rao and others. It has only wanted assistance of Sri KCR Garu, Harish Rao Garu to give their version on only the terms of reference framed by the government of Telangana. Therefore, the court finds that fundamental flaw is there in the report, violating the procedural safeguards granted to the persons under Section 8B and 8C Act, and also not only Section 8B and 8C, Article 21 of the Constitution, Article 14 of the Constitution also says no person can be condemned without putting on notice the adverse material against him and after giving a reasonable opportunity to defend himself in such proceedings. Therefore, no such procedure being followed. The Commission report cannot be made any basis for any action against Sri KCR Garu, Sri Harish Rao Garu, Sri Smita Sabharwal and also Sri Shailendra Joshi. If you say one thing, the Commission report as far as these persons are concerned is to thrown in the dustbin. Thank you. Gandha Mohan Rao, senior advocate. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने PC घोष कमीशन को प्रदेश कांग्रेस कमीशन करार देते हुए इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि कालेश्वर प्रोजेक्ट तेलंगाना का बावखार प्रोजेक्ट है। KCR ने उसे एक अहम कारनामे के तौर पर अंजाम दिया, लेकिन मौजूदा रेवंत हुकूमत BRS लीडरों पर इल्ज़ामात लगाते हुए सियासी मफादात की बुनियादों पर काम कर रही है।
और इस दौरान खुद साबिक़ा रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने भी कहा कि वक्त आ गया है कि रेवंत हुकूमत की साजिश और सतही सियासत से बालातर होकर सोचा जाए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक अहम आबी स्कीम है जिसको मौजूदा कांग्रेस हुकूमत सियासत की नज़र कर रही है। रियासत के मफादात के लिए सोचना चाहिए, पार्टी की फिक्र बाद में करना चाहिए। గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలని, ఏదో ఒక రకంగా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని ఆ రోజు ఎన్నికల ముందు ప్రయత్నం చేసినారు. ఇప్పుడు కూడా గత 2 సంవత్సరాలుగా అదే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చారు. రకరకాల లీకులను పంపుతూ, అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ ఏదో ఒక రకంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేసినారు. కానీ నేటి తీర్పుతో ప్రాథమిక హక్కులు, సహజ న్యాయ సూత్రాలను విస్మరిస్తూ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్టు చెల్లదని, ఆ రిపోర్టు ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకూడదని రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెంపపెట్టు. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ చిల్లర రాజకీయాలు మాని ఆ కుంగిన 2 పిల్లర్లను వెంటనే మరమ్మతు చేసి రాష్ట్ర రైతాంగానికి సాగునీరు అందించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 2.5 సంవత్సరాలు విలువైన సమయాన్ని వృధా చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 100 కాంపోనెంట్లలో మేడిగడ్డ ఒక కాంపోనెంట్. ఆ మేడిగడ్డలో ఉండే పదుల సంఖ్యలో ఉండే పియర్స్ లో 2 పియర్స్ మాత్రమే కుంగినాయి. దాన్ని మరమ్మతు చేయకుండా 1,00,000 కోట్లు కొట్టుకుపోయినాయని, కూలిపోయిందని, కూలేశ్వరమైందని పదే పదే మాట్లాడుతూ ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్తే నిజమవుతుంది అనేటువంటి విధంగా గోబల్స్ ప్రచారానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పాల్పడ్డది. సో ఇవాళ తీర్పు మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు వెకిలి చర్యలు మాని, చిల్లర రాజకీయాలు మాని ఆ 2 పిల్లర్లను మరమ్మతు చేసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఎప్పటికైనా కాళేశ్వరమే ఈ రాష్ట్రానికి ప్రాణాధారం అవుతుంది. హైదరాబాద్ తో సహా మరి 70% తెలంగాణకు త్రాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. మరి దాదాపు 37 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. రాజకీయాలకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి, రాజకీయాలు చేయడానికి అనేక వేదికలు ఉన్నాయి. కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఫలంగా పెట్టి రాజకీయాలు చేయకూడదు. రైతుల ప్రయోజనాలు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఎప్పుడైనా మనం కాపాడుకోవాలి. ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా, ఏ పార్టీ అధికారంలో దిగిపోయినా కూడా రాష్ట్రం ముఖ్యం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యం, రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి. రాజకీయాలు చేసుకోవడానికి వేరే ఉన్నాయి, కానీ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును ఇన్ని లక్షల మంది రైతుల ప్రయోజనాలు దెబ్బతీయదు. हुकूमत के साथ तेलंगाना आरटीसी कायदीन की बातचीत नाकाम हो गई, जिसके बाद आरटीसी जेसी ने आधी रात से हड़ताल शुरू कर दी है। जेसी कायदीन ने आईएएस अफसरान की कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन कमेटी ने हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त देने का मुतालबा किया और हड़ताल वापस लेने की मांग की, लेकिन जेसी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात कोई नतीजे पर न पहुँचने के बाद आरटीसी यूनियन ने हड़ताल शुरू कर दी है। आरटीसी मुलाजिमीन ने 32 मुतालबात रखे हैं। इस हड़ताल से न सिर्फ रियासत बल्कि हैदराबाद में भी बस सर्विस मुअत्तल है और आम लोगों को आमदरफ्त के लिए शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज स्ट्राइक का मकसद ये है कि पुराना पीआरसी नहीं दिए, गवर्नमेंट का वादा था कि पीआरसी देंगे, गवर्नमेंट में विलीनियम करेंगे, वर्करों के लिए सब अच्छा करेंगे, वादा था कांग्रेस गवर्नमेंट का, मगर अब तक कुछ भी नहीं करे। 2 साल हम लोग सब्र करें, इंतज़ार करें, साहब देंगे। लास्ट ईयर भी हम स्ट्राइक करने वाले थे, मगर बाहर आने की वजह से हम लोग डिले कर दिए। फिर वो लास्ट मंथ भी हम नोटिस दिए थे, स्ट्राइक नोटिस, उस पर भी कुछ भी अमल नहीं हुआ। गवर्नमेंट आके हमारे से कोई बात नहीं करे और इस वजह से हम जो है स्ट्राइक पर आ गए। अब इसके लिए आप लोग हमारा साथ देना है, हमारे स्ट्राइक में सक्सेस करना है। ये स्ट्राइक कब तक रखने का इरादा है? जब तक हमारे डिमांड्स जब तक पूरे कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेंगी। थैंक यू। सब वर्कर एक है, सब एकता एक है, बराबर जब तक हमारे मांगे बराबर नहीं होंगी, जब तक हमारी स्ट्राइक बरकरार रहेंगी। थैंक यू। वो ना आर्टिस्ट में वो स्ट्राइक चल रहा है ना, वो स्ट्राइक के लिए क्या प्रॉब्लम है मेरे आर्टिस्ट वालों का? वो 2 पीआरसी आना हम लोग को 2 पीआरसी नहीं दे रहे, एरियर्स नहीं दे रहे, डीएस नहीं दे रहे, पूरा मुश्किल के काम चल रहा है। मगर आर्टिस्ट लोगों का, पूरा कार्मिक लोगों का बहुत मुश्किल काम चल रहा है। फंड बार भी बहुत बढ़ के चल रहा है। वो मुश्किल होना का भी अच्छा सोच के चला रहा हूँ, मगर कई को ऐसा सोच रहे राष्ट्र प्रभुत्व वो अच्छा प्रभुत्व आ गया, प्रजापालन प्रभुत्व आ गया, फिर पूरा सोच के
कार्मिकों को सही करना बोल के मैं उनको विज्ञप्ति करूँ। कि कितने दिन की हड़ताल है, स्ट्राइक कितने दिन की है? अभी बोलने को नहीं आता भैया, पूरा कितना दिन गवर्नमेंट बुला लेके जब बिठा के मेरे को कब हामी दे दो, जब तक कंटिन्यू करना पड़ता है जी। मैं डिपो का जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखो ये DMCA भी हैं, छोटा छोटा काम है लिए और सस्पेंड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं, वो इंक्रीमेंट भी बैक कर रहे हैं। सब लोग ऐसे राष्ट्रपति लोग पूरा कार्मिकों को पूरा ऐसा कर रहे हैं, लिवा भी नहीं दे रहा। तो बहुत प्रॉब्लम है भैया, बोलने को बहुत प्रॉब्लम है, मगर राष्ट्र प्रभुत्व की कवरेज रिक्वेस्ट में लेना, डिमांड में रखो, फिर आज से काम सही करके छोड़ना बोल के पूछूँ। थैंक यू సార్ నమస్తే సార్ సార్ జర్రా 5-10 నిమిషాలు సార్ నమస్తే 5-10 నిమిషాలు बोल। हमारी डिमांड है क्या है बोलो तो हमारे आरटीसी की गवर्नमेंट में नियमन करने का एक डिमांड है। हमारा पे स्केल होना का 21-25 का पे स्केल है, 2017 का पे स्केल के एरियर्स 7 इयर्स के एरियर्स ट्रेनिंग है हमारे वर्कर्स को पूरे। और हमारे इलेक्ट्रिक बसों के बारे में हमारे वर्करों को प्रॉब्लम है, वो इलेक्ट्रिक बसा गवर्नमेंट खरीद के हमारे आरटीसी को दे देना है, वो सब्सिडी हमारे को आना है। हमारे वर्कर आए काम करने के लिए मौका रहता, वो इलेक्ट्रिक बसा आने की वजह से हमारे लोग पूरे बाहर की जाके काम करने की नौबत आ गई, इसीलिए इलेक्ट्रिक बसा गवर्नमेंट ही लेके हमारे आरटीसी को देना है, उसका सब्सिडी भी आरटीसी को आना है हमारे। आरटीसी की हड़ताल की वजह से एक जानिब जहां ऑटो और कैब्स की कीमतों में इजाफा हो गया, वहीं दूसरी जानिब सैकड़ों अफराद ने हैदराबाद मेट्रो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे मेट्रो में काफ़ी रश आज देखा गया। LB नगर, MGBS और दीगर कई मेट्रो स्टेशनों पर आवाम का हुजूम देखा जा सकता है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जो आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल और मुतालबात पर गौर कर रही है। उन्होंने लम्हे आखिर तक भी हड़ताल न करने की अपीलें की, लेकिन हड़ताल शुरू हो गई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम संजीदगी के साथ बातचीत करने और तमाम मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुलाजिमीन को चाहिए कि वो आरटीसी हड़ताल ख़त्म कर दें। ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి సమ్మె పరిష్కారము, ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఇబ్బంది కలగద్దనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళన్నీ కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రతి అంశంలో సానుకూలంగా ఉంది. నిర్ణయం తీసుకునే అంశం సంబంధించినటువంటి కొంత తాత్పర్యం జరగచ్చు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు అధికారులతోటి అన్ని రకాల అంశాలను చర్చించడానికి 4 వారాల కాల వ్యవధితోటి కమిటీ ఏర్పాటు చేసినాం. నేను ఆర్టీసీ ప్రజలందరినీ కూడా మరి కమిటీకి వాళ్ళ యొక్క అంశాలను విన్నవిస్తే గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ప్రభుత్వం తరఫున కూర్చొని అధికారుల దగ్గర నివేదిక తీసుకొని అదేవిధంగా అవసరమైన ఉద్యోగ ప్రజలందరితో కూడా కలిసి తప్పకుండా అన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం. దాదాపు 65 లక్షల మంది ప్రయాణికులు రోజు, అందులో గ్రామీణ ప్రాంత పేద ప్రజలు రోజు ఉపాధి కోసం శ్రమపడేటువంటి వాళ్ళు ప్రయాణించేటువంటి ఈ బస్ ప్రయాణం పేదవాడి లైఫ్ లైన్. దాని ఉద్యోగులుగా మీరు, ప్రభుత్వంగా మనము కలిసి ఇబ్బంది లేకుండా చూసే బాధ్యత ఉంది. తప్పకుండా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమము, ఉద్యోగులది, ప్రయాణికుల సౌకర్యం, సంస్థ పరిరక్షణ తప్పకుండా చూస్తాం. కాబట్టి ఎటువంటి బేసిజన్ పోకుండా అధికారులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నీ నివేదించమని వారితో అందరూ కూడా ఉన్నత అధికారులు వాళ్ళ ద్వారా ప్రభుత్వంకు నివేదిక తీసుకొని వాటన్నింటినీ పరిష్కరించడం జరుగుతుందని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. हेड्रा ने शमशाबाद में लगभग 9 एकड़ सरकारी अराजी पर से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया, जिसकी कीमत तकरीबन 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हुकाम ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद रेवेन्यू और म्यूनसिपल हुकाम ने कब्जों की तस्दीक की, जिसके बाद हाइड्रा ने कार्रवाई अंजाम दी और इस ज़मीन के अतराफ बाड़ लगाने का काम अंजाम दिया गया और सरकारी मिल्कियत के बोर्ड्स को भी हेड्रा ने यहाँ नस्ब कर दिया है। मुल्क भर में मरदमशुमारी यानी सेंसस का काम शुरू होने वाला है और इस सिलसिले में तैयारियां ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। इसी सिलसिले के तहत आज तेलंगाना के मुशीराबाद हलके के 41 GHMC सर्कल में डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में ट्रेनिंग कैंप सेंसस के सिलसिले में अंजाम दिया गया, जिसमें प्रवीण कुमार रेड्डी, प्रवीण चंद्रा और असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर मिसेस वानी और दीगर ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने ये ट्रेनिंग कैंप के मनाजिर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए।
और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। अपना हॉर्मुज़ अमेरिका के कंट्रोल में है, किसी जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। जंगबंदी में तोसी की गई, अमेरिकी सदर ट्रंप ने किए नए दावे। मशरिक़ वस्ता कशीदा सूरत हाल के दौरान तेल की कीमत 5% इजाफे के साथ फिर एक बार $100 तक जा पहुंची। आलमी शेयर मार्केट भी सुस्त रफ्तारी का शिकार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुजवज़ा दौरे पाकिस्तान मनसूख, व्हाइट हाउस की तस्दीक। जंगबंदी में तोसी के ट्रंप के फैसले पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस सदर खड़गे ने मगरबी बंगाल में इलेक्शन रैली से किया खिताब, कहा कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर रोजगार फराहम किया जाएगा, फ़रोग़ तालीम और ख़वातीन की तरक्की के लिए करेंगे इक़दाम। कालेश्वरम केस में तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला, पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई। केसीआर और हरीश राव को मिली राहत। हुकूमत के साथ तेलंगाना आरटीसी जैसी कायदीन की बातचीत नाकाम। आरटीसी की हड़ताल से आम जिंदगी मुतासिर, लोगों को आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात का सामना। और तेलंगाना हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी जो आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात पर करेगी गौर। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को बातचीत से मसाइल हल होने की तवक्को, मुलाजमीन से हड़ताल ख़त्म करने की अपील की। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।